नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? 4-5 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ, तो वेट कर रहे होंगे आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुगर कैसे सही की जाती है बिना मेडिसिन के। बिना मेडिसिन के शुगर सही हो सकती है। ये मैं जिस फार्मूले को बताऊँगा बस वो करना है आपको। सबसे पहले तो ये देखो कि जिसको भी शुगर हो तो आप फर्स्ट दिन से ही गोली छोड़ सकते हैं। या आपको विश्वास नहीं हो तो जो मैं बताऊं वो करने के बाद में पहले अपना शुगर नापें, गोली नहीं ले और शुगर नापें। अगर वो सही आ रही है तो फिर गोली नहीं लेना चाहिए। या फिर दो जो रोज़ सुबह शाम लेते हैं वो एक टाइम ले, और या और फिर अगर रोज़ एक एक बार लेते हैं तो वो 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन ले, उसके बाद में 2 दिन छोड़ के एक दिन ले। अगर उनको अपने मैं जो बताऊँ उस पर अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको जितना वेट है अपना, जैसे 100 किलो वेट है तो 1 किलो फल खाना है। 80 किलो वेट है तो 800 ग्राम फल खाना है। और आप उनको फल खा के जैसे 800 ग्राम फल आपको, मान लो 80 किलो वेट है तो 800 ग्राम फल खाओ, और वो फल 12 बजे पहले खाना है। और फल खाने के बाद में लगभग 1-1.5 बजे, 1-1.5 घंटे बाद भूख लगेगी। तो भूख लगेगी तो आपको जितना मतलब आपने फल खाया है उसका आधा सलाद खाना है। अब सलाद में कच्ची सब्जी होगी, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गई, करेला हो गया, जो भी आप खा सकते हैं। तो 400 ग्राम आपको खाना है। उसके बाद भूख रहती है तो रोटी खानी है। इसके साथ आपको शक्कर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मीठा बिल्कुल बंद। अब आप बोलोगे फल में मीठा है, फल में मीठा तो है पर आपको वो ब्लड में नहीं मिलता है। शुगर तो होती है पर कितना, जितना आपको शुगर ज़्यादा हो उतने मीठे फल को खाओ। जैसे आम के लिए जिसने मना किया है डॉक्टर ने, तो नहीं, आम पहले खाओ, एप्पल खाओ और अंगूर। जितने मीठे फल है, जितनी शुगर हो, जितने मीठे फल है उतने ज़्यादा खाओ। आपको बस वो मीठे फल ज़्यादा खाना है और उस क्वांटिटी में खाना है। और ज़्यादा खाओ तो नुकसान नहीं है, जितने ज़्यादा खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ। उसके बाद सलाद 400 ग्राम से ऊपर खा सकते हो तो आप खाओ। तो जो उसमें शुगर होती है फल में वो नुकसान नहीं करती, और नुकसान ये ऊपर से जो लेते हैं वो नुकसान करती है। अब इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि डेयरी प्रोडक्ट जो जानवरों से निकलता है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे दूध, दही, घी, और जो नॉनवेज खाते हैं तो जानवर का मांस हो गया, मुर्गी, मछली, ये जानवर से जो भी चीज़ निकलती है ये बिल्कुल, ये बहुत नुकसान करती है, शुगर बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है। हार्ट अटैक की मेन समस्या ये होती है। तेल नहीं खाना। और एक चीज़ दिमाग में रखो कि दोस्तों कि भी जो भगवान ने, हम ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो पूरा हरा हरा नज़र आता है, पूरे पृथ्वी हरी हरी नज़र आती है, क्योंकि भगवान ने हरे रूप में जड़ी बूटियाँ दे रखी है, आए दवाइयाँ, मेडिसिन दे रखा है भगवान ने इंसान को। पर इंसान क्या है, वो तला गला, मसालेदार, ये सारी चीज़ उसको करके, और वो जो प्रोटीन है वो नष्ट हो जाती है। प्रोटीन नष्ट होने से जो शरीर में जो जैसे रोग रोधक शक्ति जो अपने शरीर के अंदर रहती है, कि भाई अपने सेल्फ बीमारी को मारने के लिए जो अपने जीवाणु रहते हैं या ये सारी चीज़ रहती है तो वो नष्ट हो जाती है। अब आप एक उदाहरण दूँ कि अगर आप जो जूस निकालो किसी भी फल का या सब्जी का, उसको माइक्रोस्कोप पे देखो तो बहुत सारे जीवाणु तलबल तलबल मतलब हिलते हुए दिखेंगे, आड़े टेढ़े, क्योंकि वो जिंदा है। और उसको फिर वापस आप बिल्कुल फ्राई कर दो, गरम कर दो या फ्राई कर दो, और फिर देखो सब मर गए। तो जो जिंदा है वही शरीर में जीवाणु से अपने, जैसे कोई किसी प्रकार से कोई बीमारी है तो उससे लड़ेंगे। तो आपको एक चीज़ ये करना है कि जो भगवान ने जैसी बनी उसी स्वरूप में खाना है। आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है कि शुगर है, बीपी है, अर्थराइटिक है, तो उसको और ज़्यादा, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा। अभी फ़िलहाल शुगर का बता रहा हूँ कि शुगर के लिए आप बिल्कुल फल खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, और
उसके बाद भूख हो तो रोटी खाइए। फिर शाम को आपको क्या करना है कि वही जैसे 400 ग्राम सलाद वापस खाना है, और फिर भूख लगे तो कुछ खाना है। तो इस तरह से मेरी गारंटी है कि आपकी शुगर पहले दिन से ही नॉर्मल आना चालू हो जाएगी। और इसका मैं खुद उदाहरण हूँ, मैं किसी और के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि भाई मेरे को किसी सुनी सुनाई बात है। मैंने खुद जब ये चीज़ें सुनी समझी, तब जाके फिर मैंने अपने आप पे प्रयोग किया। मुझे कोरोना हुआ था, मुझे कोई शुगर नहीं थी, बीपी नहीं थी। बीपी के लिए भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। पर मुझे ना शुगर थी ना बीपी थी। अब जब मेरे को ये लगभग 12 नवंबर 2020 में मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो वहाँ मुझे बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए, बहुत सारे ऐसी दवाई दी जो बाद में बैन कर दी गवर्नमेंट ने। वो मुझे दवाई दी। उसके बाद में जब मैं बाहर निकला तो एक तो 10-12-15 किलो वेट ज़्यादा हो गया था। फिर शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ही मतलब, और रोज़ गोली लेनी पड़ती थी। बीपी की भी गोली लेनी पड़ती थी और शुगर की भी गोली लेनी पड़ती थी। और फिर जब मुझे पता चला कि यार इस डाइट से अपना सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, तो मैंने जब ली तो स्टार्ट में तो मैंने देखो नहीं छोड़ा दवाई लेना। तो 4-5 दिन बाद मैं देखता हूँ यार मेरा नॉर्मल आ रहा है। तो नॉर्मल आया, उसके बाद में मैंने गोली बिल्कुल छोड़ दी। तो मेरा जो दामाद है वो डॉक्टर संत परमानंद हॉस्पिटल में और तीर्थराम हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर तो मानेंगे नहीं कि शुगर का इलाज कोई खाने से हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इनके फिर सारे मेडिसिन की दुकानें बंद हो जाएगी अगर खाने पीने से सही हो जाए। पर वास्तव में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, आप मेरे को शाम सुबह बीपी खाने से पहले फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद ये पूरा करो और भेजो। तो मैंने 15 दिन तक भेजा उनको, जैसे फ़ोटो खींचता बिल्कुल नॉर्मल। तो वो भी आश्चर्यचकित रहेगा कि यार ये क्या डाइट से कैसे हो गया। पर ये हकीकत में बात है, और इसलिए मैं गारंटी से ये चीज़ बता रहा हूँ। और अगर जिसको भी शुगर है वो उसको फॉलो कर लेगा तो 100% सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको यही करना है कि खाने में फल लेना है 12 बजे पहले, जितना वेट है उतने ग्राम लेना है। और जैसे बताया कि 1 किलो है, मतलब 1 क्विंटल है वज़न 100 किलो, 1 किलो लेना है। 80 है तो 800 ग्राम, 70 है तो 700 ग्राम, और अगर 50 किलो है तो 500 ग्राम फल खाना है, और उसी का आधा सलाद। उसके बाद में आप किसी चीज़ को हाथ लगाओ, दूसरा कुछ खाना भूख रहती है तो दूसरी चीज़ को हाथ लगाओगे। उसके बाद शाम को आपको वही काम करना है। मेरी गारंटी है 101% आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा। और बस उस डाइट को 2-3 महीने फॉलो करना है। तो दोस्तों एक बार करके देखिए, मैंने तो किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा कि मैंने जो फ़ायदा उठाया है मेरे व्यूअर्स को भी ये बताऊँ मैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर आप फॉलो करो। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।